कभी कभी हाथों से लगाई हुई गिरहें दांतों से खोलनी पड़ती है। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि चाहे हम एक आम इंडिविजुअल इंसान हो और अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले कर रहे हों, तो हमारे फैसले जो है वो बाद में जाके हमारे सामने आते हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं या लोग हमें सियाने मशवरा देते हैं कि अपने फैसले करते हुए हमें बहुत सोच परख के अपनी ज़िंदगी और अपने मामलात के फैसले करने चाहिए। इसी तरह से ये सिर्फ हमारे तक ही नहीं महदूद रहता, बल्कि घरों से इदारों से जो है वो हमारी रियासत तक जो है वो और दुनिया भर के लोगों से जो है वो जुड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी कोई फैसला करता है या किसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो फैसला कर सकता है कोई, तो उसको सोच परख के ही जो है वो जिंदगियों के फैसले करने चाहिए, ताकि वो आने वाले दिनों में लोगों के लिए, इंसानों के लिए किस तरह से जो है वो किस ओर जो है वो बैठेंगे। ख़वातीन ज़ात, मैं हूँ जहाँ ज़ेब ज़ेबी। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको याद होगा, मुझे तो याद पड़ता है अपनी बहुत बचपन में, हमें ज़ालिमों काज़ी आ रहा है। और उससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे यकीनन वाक़यात होते रहे होंगे, लेकिन ये मैं वो बाज़गश्त आपसे सुना रहा हूँ जिसका हमने खुद मुशाहिदा किया है। उस वक़्त ये मालूम तो नहीं था कि काज़ी जो है वो किन ज़ालिमों के साथ जो है वो जा रहे हैं या किन ज़ालिमों की खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये एक लाइन जो है वो कहीं न कहीं पे ज़रूर रुक गई थी। आगे जाके जब हमने पढ़ा और कुछ जो है वो अमूरे दुनिया जाने और ख़ास करके पाकिस्तान की सियासत को, यहाँ पे होने वाली तब्दीलियों के हवाले में जब जाँचा परखा, तो फिर हमें इसके बारे में समझ लग गई। गो के इस पे सवाल ना उठाइए कि काज़ी साहब की जमात जिन ज़ालिमों के बारे में आवाज़ उठा रही थी, आज उन्हीं ज़ालिमों के साथ इर्द-गिर्द में कहीं पे बैठी हुई है। ये चलें, एक वाक़या था, अब आगे निकल गया। आपको वो भी याद होगा जब तारुल कादरी साहब जो है वो बारहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आते रहे और धरने लगाते रहे, और आपने देखा कि इस्लामाबाद जो है वो एक धरनों का गढ़ बना रहा। इमरान खान के धरने, 2014 के धरने को कौन भूला होगा। पाकिस्तान की सियासत को एकदम से जो है वो इस धरने ने हिला के रख दिया। लम्हों के अंदर जो है वो चीज़ें बदलती हुई नजर आई और ऐसा लगता था कि ये हिचकोले जो है वो हुकूमत के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे, शायद हुकूमत की कश्ती और नैया को जो है वो डुबो देंगे। बहरहाल ऐसा ना हुआ, लेकिन बीचों बीच बहुत कुछ हो गया। ख़वातीन-ओ-ज़ात, अभी यही बातें जो हैं वो कहीं जारी थी, और इसी दौरान जो है वो आपने फैज़ाबाद का भी एक धरना देखा, और फिर फैज़ाबाद के धरने के बाद जो है वो इस तरह की छोटे-मोटे धरने होना, ये हमारी रिवायत बन गया है। और अब हम आपको जो है वो लिए चलते हैं उस धरने के लिए जो कि इस वक़्त लाहौर में शुरू हो गया है। कालादम तहरीके ख़वातीन-ओ-ज़ात काला मज़हबी कालादम जमात, जिसकी जानिब से जो है वो लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इस वक़्त लाहौर में धरना दिया जा रहा है। ये एक एहतजाज था जो कि धरने में जो है वो इस वक़्त पुरअमन धरने के अंदर जो है वो तब्दील हो गया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कोई ऐसी बात तो नहीं ज़्यादा जा रही, लेकिन हम ज़रूर जो है वो इसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे जो है वो हुकूमत अपनी गलतियों के साथ जुड़ी हुई है, और कहाँ-कहाँ पे ऐसा धरना जो है वो जब किसी तशद्दुद की तरफ जाता है तो वहाँ क्या जो है वो परेशानियाँ हो सकती हैं और इनके मुतालबात जो है वो क्या है। ये धरना जो है वो यहीं पे कहानी इसकी शुरू नहीं होती, बल्कि इस धरने की कहानी जो है वो 16 नवंबर 2020 को इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से जो है वो शुरू होती है, जो कि खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया था। ये मुतालबा इस वजह से किया गया था क्योंकि फ्रांस में, आपको मालूम है कि फ्रांस में आज ही नहीं बल्कि बहुत देर पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी जो है वो इस तरह की जो है वो बातें हो चुकी हैं। और इसमें मुसलमानों के, आम मुसलमानों के, और ख़ुसूसन जो है वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जो दिलों को जिस तरह से जो है वो ठेस पहुँचाने के लिए जो है वो, या हम इसको मैनेज कहें या फिर हम ये कहें कि एक साजिश के तहत जो है वो कुछ भी हम अगर कहें तो शायद कहा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हर वो चीज़ जो किसी दूसरे के लिए तकलीफ का बायस हो, और वो किसी दूसरे को सुकून कैसे दे सकती है। और अगर कोई बंदा इस तरह का सोच रखता हो तो वो यकीनन जो है वो इंसानियत के दायरे से बाहर निकल जाता है। और फ्रांसीसी जो है वो एक आर्टिस्ट ने जो है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खाके जो है वो बनाए, और जिसके ऊपर जो है पूरी दुनिया में जो है आवाज़ उठी, और पाकिस्तान में जो है वो ये आवाज़
दुनिया के दूसरे ममालिक से भी कहीं ज़्यादा हमेशा ही की तरह जो है वो उठती रही और उठ रही है। ये बात शायद यहीं पे रुक जाती, लेकिन इसके अंदर जो सबसे एक अजीब किरदार रहा वो फ्रांस के सदर का रहा, जिन्होंने इसको कंडेम नहीं किया या इसके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की। इस हवाले से आपने इमरान खान साहब का एक भरपूर खिताब भी जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर पिछले साल जो है सुना, जिसके हवाले से उन्होंने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि इसकी क्या अहमियत है मुसलमानों के लिए, और जिसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई और इन बातों के बाद जो है वो इकदामात नहीं हुए। लेकिन बहरहाल हम बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने ये 2020 में ये मुतालबा खादिम हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में जो है वो इस्लामाबाद में किया। इस मुआहदे के हवाले से जो है वो हम आपको बताते चलें कि एक मुआहदा, जब ये धरना हुआ तो उसके बाद एक मुआहदा हो गया, जिसके बाद ये कहा गया कि 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो हम पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान की कमेटी के अंदर जो है वो इस बात को लेके जाएंगे, और वहां से बाकायदा मंजूर करवाने के बाद सफीर को, फ्रांसीसी सफीर को, मुतालबा बहुत सिंपल था कि सिंपल ही कि फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान बदर किया जाए। ये मुआहदा किया गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। उनके वो लोग ये कहते हैं कि इसी तरह से ये मुआहदा किया गया और उसकी शिकें जो है वो इसी तरह से जुड़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच दौरान में आपको पता है खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और फिर ये बात जो है वो आगे बढ़ती रही, और इसी तरह से जो है वो आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो है वो लाहौर में एक धरना दिया गया, और अनफॉर्चुनेटली इस धरने के अंदर जो है वो तशद्दुद का एक एलिमेंट जो है वो, और तशद्दुद भी छोटा मोटा नहीं, भरपूर तशद्दुद का एलिमेंट जो है वो देखा गया। आपने देखा कि किस तरह से रियासत के जो है वो इदारे, पुलिस को जो है वो इसका निशाना बनाया गया। ना सिर्फ पुलिस को बनाया गया बल्कि दूसरी जानिब से जो है वो आम जो लोग हैं वो भी शिकार हुए होंगे इसका, और यकीनन वो जो है शिकार हुए इसका। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों से भी हाथ धोए। 4 पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो तकरीबन 4 पुलिस एहलकार जो है वो इसमें हलाक हुए। तो इस तरह से ये जो टीएलपी जो ये चाहती थी कि 20 अप्रैल तक, ये अप्रैल के अंदर दोबारा जो है इसी साल अप्रैल के अंदर जो है वो ये दोबारा जब हुआ, तो वो उनका ये था कि 20 अप्रैल तक जो है वो इसको मुल्क से फ्रांसीसी सफीर को जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाए। उस वक्त भी जो है वो एक मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे के जरिए जो है वो इस बात को पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जो है वो लेके जाया गया। पार्लियामेंट की कमेटी में तो ले जाया गया, लेकिन जिस तरह से कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कहना है कि इस मामले को हल नहीं किया गया, यानी जो हमारा मुतालबा था उसको माना नहीं गया, और इसी वजह से जो है वो एक बार फिर से कुछ दिनों से वो लाहौर की सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन ये एहतजाज अब पुरअमन धरने के अंदर जो है वो बदल गया। लेकिन हालात जो है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, खास करके DGISI की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से। दूसरी जानिब मुल्क भर में महंगाई का हवाले से PDM जमातों ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। ये कॉल जो है वो एक तरफ तो सियासी जमातों से जुड़ी हुई, लेकिन आम लोग भी जो है वो महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान लगते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल तंजीमें जो है वो अपने अज़ाइम को पूरा करते हुए इस हवाले से दिखाई देती हैं। तो ख़वातीन-ओ-ज़ात, अब जो है वो सिचुएशन अगेन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यही है कि इस पुरअमन धरना, यानी जब मैं आज की कुछ चीज़ें देख रहा था तो बार बार जो है वो कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये डोज किया जा रहा था कि ये पुरअमन धरना है, यानी इससे यही बताने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई इसकी वजह से जो है वो लोग परेशान होंगे। ये एक उम्मीद तो रखी जा सकती है, लेकिन जब भी कोई इस तरह का और पिछली दफ़ा भी जब ऐसे ही धरने के लिए आए थे तो यही इसी तरह की जो है वो बातें कही जा रही थी। हुकूमत जो है वो यहाँ पे कहाँ, जो हमने पहले भी ये कहा कि सोच के फैसले जो है वो होने चाहिए कि क्या आप कर रहे हैं। यानी अगर ये मुआहदे इसी तरह से हुए हैं तो इन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, या फिर इसके ऊपर जो है वो इस क्यों नहीं जो है वो इंगेज किया गया। आपको ये भी बताते चले कि इसी दौरान जब अप्रैल के अंदर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो धरने के लिए आई, तो कालादम तहरीक को भी जो है वो करार दे दिया गया। इसकी बहुत सारी वजूहात है, और एक वजूहात FATF भी है, और दुनिया की दूसरे जो है वो लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को देखते हैं। हम इसके ऊपर अभी बात करेंगे, लेकिन हम इससे पहले से सिर्फ ये जोड़ दें कि साद रिजवी साहब जो कि
खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे हैं और इस वक्त इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, जो कुछ दिन पहले एक हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है वो उनकी नज़रबंदी को ख़त्म किया गया था। अ, उसी के साथ ही जो है वो इस फैसले के थोड़े ही देर बाद जो है वो ये एहतजाज और धरने की तरफ जो है वो जाता हुआ दिखाई दे दिया गया, बल्कि बज़ाब्ता इसका जो है वो ऐलान भी हो गया है। अब दुनिया की तरफ जो है वो हम आते हैं, पाकिस्तान क्यों रिलक्टेंट है? और पाकिस्तान रिलक्टेंट इस वजह से है कि दुनिया जो है वो हमारे बारे में ये सोचती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हम कैसे ट्रेड करें, वहाँ पे हमारे लोग कैसे जाएं, कि वहाँ पे मुतशद्दिद तंजीमें जो है वो किसी भी वक्त मुल्क के निज़ाम को रोक सकती हैं, या उनके अंदर ये ताकत है कि वो मुल्क का निज़ाम व नस्ब जो है वो अपनी एक कॉल के ऊपर जो है वो रोक दे। जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि मुल्क भर में जो है वो मुख्तलिफ जो है जगहों के ऊपर जो है वो धरने दिए गए, और उसकी वजह से शाहराहों से लेके और इसी वजह से जो है वो हलाकतें भी, आपने मेट्रो बसों को टूटते हुए भी देखा, आपने हमारे दूसरे इमलाक को भी नुकसान होते हुए देखा, पुलिस के लोगों की पिटाई होते हुए देखी, और इसी तरह से दूसरी जानिब भी जो है वो पुलिस की जानिब से गोलियां चलती हुई भी आपने देखी। यानी मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी। तो ये वो चीज़ है। पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ तो जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए तगोदो कर रहा है, पाकिस्तान की रेंगती हुई मईशत जो है वो आईएमएफ की तरफ भी जो है वो देख रही है, और उसके मुज़ाकरात अभी तक कामयाबी की स्टेज पर नहीं पहुंचे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो इस मुतालबे की तरफ जो है वो कैसे जा सकता है, ये जो है वो एक सवाल है। और इस मुतालबे पर जो है वो ये जो धरना दिया गया है, क्या अब दोबारा किसी तरीके से ख़त्म हो पाएगा, या फिर जो है वो हुकूमत को इस हवाले से कोई क्लियर फैसला करना, यकीनन एक क्लियर फैसला करना चाहिए हुकूमत को। अगर अपने साथ जो है वो जुड़े हुए लोग हैं तो उनको समझाना भी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक एक राह जो है वो ज़रूर मुतय्यन करनी चाहिए। और दुनिया के साथ भी जो है वो ये ज़रूर अपील है कि चाहे कोई मज़हब हो, चाहे कोई भी इंसान जो है वो कभी, एक ऐसा इंसान या ऐसा कोई मुल्क जो है वो जो किसी को तकलीफ और दुख दे के जो है वो अपनी खुशनुदी जो है वो उसमें हासिल करना चाहता है, चाहे वो इंसान हो, इंडिविजुअल हो या मुल्क हो, यकीनन ये अमल जो है वो कभी भी बाइस तहसीन नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।